These are the 10 commandments which I would like to share with our viewers. Very good. One should buy insurance for risk cover only. No investment plans. Don't consider insurance as an investment option. Buy preferably only a term plan. Don't trust your agent or advisor blindly. Again, I'm saying you should take the help. See, one thing also I would like to tell our viewers, खुद से आप करने मत जाओ. आप कितने भी एजुकेटेड इंटेलिजेंट हो, बट रिस्क हम अपना कवर का ले रहे हैं. आप नहीं रहोगे तो आपकी फैमिली को जाके हैंडल करना पड़ेगा. उनके पास उतनी शायद नॉलेज नहीं है. इसलिए गो टू अ ट्रस्टेड एडवाइजर, बट डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली. आस्क क्वेश्चंस कि ये क्यों नहीं. डोंट गो विद एडवर्टाइजमेंट्स. हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं. प्लीज डोंट बाय एंडोमेंट होल लाइफ प्लान्स. दीज आर वर्स्ट प्लान्स इन टर्म्स ऑफ द सेविंग्स प्रीमियम्स. यू डोंट नीड इंश्योरेंस इफ यू आर अ सिंगल पर्सन, क्योंकि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस क्यों चाहिए. सेकेंडली, कुशल, यू डोंट नीड इंश्योरेंस इफ यू आर वेल्दी. सो अगर सपोज आज आपकी फैमिली के पास 50-100 करोड़ रुपए हैं और आपकी रिक्वायरमेंट 10-15 करोड़ की, तो आपको क्यों चाहिए. यू ऑलरेडी हैव दैट मच काइंड ऑफ वेल्थ. यू डोंट नीड इंश्योरेंस कवर. डोंट बाई ए चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान और अ प्लान फॉर नॉन अर्निंग मेंबर. बहुत बार हमने देखे हैं लोग अपने स्पाउस के नाम पे, इफ शी इज़ समबडीज हाउसवाइफ, तो उनके नाम पे भी ले लेते हैं. You should buy insurance cover for your spouse if she is earning member and if people are dependent on her, or any spouse for that matter. जो नॉन अर्निंग मेंबर है उनके ऊपर इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नोबडी इज डिपेंडेंट. यू शुड बाई इंश्योरेंस ओनली फॉर द डिपेंडेंट मेंबर्स इन द फैमिली, जिनके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट है, राइट. बट हम लोग कई बार प्रीमियम इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए, मतलब नहीं है. अब वो पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा है. फाइनली रीड द फाइन प्रिंट केयरफुली. ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लेंस लगा के, बट आपको ब्रॉडली कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस मेन मालूम होनी चाहिए. ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो दिस इज़ गुड. नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है. उसमें क्या होता है, आप हर साल डालते जाओ पैसे, आपके म्यूचुअल फंड की तरह वो इंडेक्स फंड में या इक्विटी में या डेट में जाएंगे. एट 60th बर्थडे यू हैव अ बिग कॉर्पस. सपोज 1 करोड़ का कॉर्पस हो गया, तो यू आर अलाउड टू आई थिंक कम्यूट 60% ऑफ दैट कॉर्पस. बाकी 40% का आपको कंपल्सरीली पेंशन खरीदना ही है, कंपल्सरी आज की डेट में. तो आपको किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी को ये 40 लाख लमसम देने पड़ेंगे. उससे फिर आपको लाइफ लॉन्ग 40% आपको देने पड़ेंगे, और उससे आपको लाइफ लॉन्ग एक पेंशन आएगी. अच्छा, आज की डेट में ये रूल है, बट मुझे लगता है 10-12 साल में शायद ये चेंज हो जाएगा. गवर्नमेंट विल गिव यू एंटायर 100% ऑप्शन. आपको पूरा लेना है पूरा लो, आपको SWP करना है वो करो. आई एम वेटिंग कि ऐसा दिन आए कि जहाँ मैं खुद से SWP कर सकता हूँ उस पर, रादर देन डिपेंडिंग ऑन समवन टू डिजाइन इट फॉर मी. तो NPS में फिर डालना चाहिए. 100% स्ट्रांगली रेकमेंड. वो कुछ 50,000 का रिडक्शन 50,000 तो है ही है. प्लस अगर आप सैलरीड हो, जैसे इन माई केस, इफ़ योर कंपनी पे यू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी इन द फॉर्म ऑफ NPS यूनिट्स, वो 10% आपकी इनकम में ऐड ही नहीं होता है. अच्छा, टैक्सेबल ही नहीं है. तो सोचो कितना बड़ा आपको, इफ़ यू कम इन 30% टैक्स ब्रैकेट, 7.5 लाख रुपये कैपिंग है. सपोज मेरी एनुअल सैलरी 30 लाख रुपये है, राइट. 30 लाख का 10% इज 30 लाख. सपोज मेरी बेसिक इनकम है, आई एम गिविंग ऑन हायर साइड. तो 30 लाख पे 3 लाख इज बेसिक, 3 लाख इज माई NPS. तो अगर कंपनी मुझे 3 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करती है, तो वो 3 लाख मेरे इनकम में ऐड ही नहीं होते हैं. एंड प्लस ओवर अ लॉन्ग टर्म इफ गिव्स यू 10, 12, 13% रिटर्न मार्केट लिंक, उस कॉर्पस को आप टच नहीं कर सकते, तो वो नेचुरली आपका रिटायरमेंट में एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है. टुडे आई बीन इन्वेस्टिंग इनटू NPS फॉर द लास्ट 8 years and my return has been around 13-14%. Of course my money is mostly in equities, but I'm saving taxes today and building a side by side corpus there. So strongly recommend NPS, but none of those other products from insurance. Got it. Very, very interesting. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.